तो बेसिकली जैसे मिल्क का हम शुरू से सुनते हैं, उसको कहते हैं होल फूड है, वो उसमें सब कुछ मिल रहा है खाने के लिए। एक ऐसा भी व्यू पॉइंट है कई लोगों का, मैं सुनता हूँ, वो लोग कहते हैं कि खाने में जितना सिंप्लीफाइड फूड आप खाओगे उतना बॉडी के लिए आसान रहता है। मतलब अगर होल फूड है, उसके अंदर सब कुछ ही है, मतलब तो उतना ही डिफिकल्ट है बॉडी के लिए उसको डाइजेस्ट करना या उसको कंज्यूम करना या उसको ब्रेक करना। इसीलिए लोग कहते हैं कि दूध मत पियो, इसीलिए लोग शायद आजकल अवॉइड करते हैं बेसिकली। इनफैक्ट मेरी डाइटिशियन मुझे ये बोलती है कि जब तुम खाना खा रहे हो तो मिक्स मत करो। इवन खाने में बोलती है कि अगर दाल खा रहे हो सिर्फ दाल ही खाओ एक बारी में, उसके साथ में ना रोटी मत खाओ या उसके साथ में चावल मत खाओ। तो क्या ऐसा है कि हम अगर होल फूड कंज्यूम करते हैं जैसे मिल्क के फॉर्म में, या फिर अगर हम दो टाइप के फूड्स को एक साथ कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के लिए डिफिकल्ट होता है और वो सही नहीं है बॉडी के लिए? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जरूरत होते हैं हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाल खानी है तो दाल ही खानी है। दाल और चावल ये तो कॉम्बिनेशन ही है, ये सप्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि दाल के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो कि डेफिशिएंट हैं, जो कि व्हीट में या राइस में जो सीरियल्स हैं उनमें पाई जाती हैं। तो इट इज रिक्वायर्ड कि इनका कॉम्बिनेशन खाया जाए। और जब हमारी बॉडी में जब हम ये खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो एंजाइम ऐसे नहीं रिलीज होता सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम रिलीज हो रहा है या सिर्फ प्रोटीन का एंजाइम रिलीज हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ओके। तो वो प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को भी, फैट को भी। तो जैसे मिल्क को होल फूड क्यों कहा जाता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें फैट भी है और उसमें प्रोटीन भी है, इसीलिए वो होल फूड है। ठीक है। तो लेकिन आजकल लोग कई बारी इसलिए भी इसको अवॉइड करते हैं बिकॉज दे हैव लैक्टोज इंटॉलरेंस। जी। लैक्टोज जो होता है वो शुगर होता है, इसका मिल्क शुगर होता है जो कि फर्मेंट हो जाता है बॉडी में जाके, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस होने लगती है, लोगों को गैस प्रोड्यूस होने लगती है, जिसकी वजह से लोग जो है उसको अवॉइड करने की कोशिश। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मिल्क लेने में आपके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए मिल्क? बिल्कुल लेना चाहिए। आप कई बारी जैसे बहुत से लोग सप्लीमेंट्स खाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो हैं वो वे के बने होते हैं। वे क्या है? मिल्क का प्रोटीन है। मिल्क में दो प्रोटीन होते हैं, वे और केसिन। तो जो सप्लीमेंट्स बनते हैं वो वे सप्लीमेंट्स होते हैं या सोयाबीन के सप्लीमेंट्स होते हैं। तो कई सारे, हम तो जाके लेबल नहीं देख रहे, किसी ने कहा ये सप्लीमेंट आपको खाना है, देखते ही नहीं है उसके अंदर वे है, तो हम तो मिल्क इन सम वे और दी अदर खा रहे हैं। तो जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो दही खा सकते हैं, क्योंकि दही जो है उसमें लैक्टोज ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, प्री डाइजेस्टेड है। तो पीपल हु आर लैक्टोज इंटॉलरेंट दे कैन हैव कर्ड। ठीक है मैम, आई थिंक अभी थोड़ा प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं स्पेसिफिकली जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, एंड उन प्रॉब्लम्स का सोर्स से हम स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली दो टाइप की डाइट्स हैं मोटा मोटा, अगर मैं एक आउटसाइडर व्यू की बात करूं। एक वो डाइट है जो अच्छी डाइट है, अच्छी से मेरा मतलब है कि अगर मैं इंडिया में रहता हूं तो घर का बना दाल चावल रोटी सब्जी जो कहते हैं कि खाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक थोड़ी खराब डाइट है जिसको आप खराब बोल लीजिए या वेस्टर्न डाइट बोल लीजिए, जिसको हम बर्गर पिज्जा फास्ट फूड बोल सकते हैं, या नॉन वेज डाइट जैसे हमने डिस्कस किया था अभी। तो इन सारी चीजों से कुछ टाइप की प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जो वेस्ट में भी है वो है ओबेसिटी की, राइट? तो इस चीज से स्टार्ट करते हैं कि जो डाइट है बेसिकली आपका क्या व्यू पॉइंट है इस चीज को लेके, जो आजकल फास्ट फूड का ट्रेंड चल पड़ा है। जोमेटो से हम रात को 2 बजे भी ऑर्डर करके बर्गर मंगा सकते हैं और खा सकते हैं, और हमें लगता है कि ठीक है, क्या है, एक बनी तो खाई है, उसमें एक टिक्की थी, बट इवेंचुअली देखा जाए तो वो फास्ट फूड है। तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इंडियन डाइट वर्सेस वेस्टर्न डाइट, और उसको खाने से जो ये ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है बेसिकली, इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है और उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? इसको हम इस तरीके से लेते हैं, इंडियन डाइट और वेस्टर्न डाइट की तरह ना लेके फास्ट फूड एंड नॉर्मल फूड की तरह लेते हैं। प्रोसेस्ड फूड कहते हैं हम। जो फास्ट फूड है दैट इज प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड में क्या होता है? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो बन है वो बना हुआ है मैदे का, ठीक है, तो वो रिफाइंड है। जो हमारे घर में रोटी बनेगी वो आटे की बनेगी, आटे को छान देते हैं तो उससे मैदा बनता है। तो जो छान दिया वो इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, वो फाइबर था।
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आलू की टिक्की बनी, घर में बनेगी पत्ता गोभी, फूल गोभी की सब्जी, या फिर बनेगी पालक, तो उसमें फाइबर था, आलू में कम है। समझ गया। ठीक है। ओके। हमने घर में शायद सरसों का तेल इस्तेमाल किया या घी इस्तेमाल किया, यहाँ प्रोसेस्ड चीज या प्रोसेस्ड बटर इस्तेमाल, तो सारी चीजें जो है यहाँ प्रोसेस हो गई बर्गर में। ठीक है। या फिर हम पिज्जा का भी एग्जांपल लें तो वही चीज है, बेस जो है उसका मैदे का है, उसके ऊपर चीज लगा है, उसके ऊपर थोड़ी सी सब्जी कुछ होगी, बट द अमाउंट ऑफ वेजिटेबल दैट वी ईट इन अ कटोरी और द वेजिटेबल दैट इज ऑन दैट, वो दोनों मैच करने में ये कम है और ये ज्यादा है। ठीक है। करेक्ट। अब ये जो हमने खाया बर्गर, इसके अंदर पहला तो मैंने कहा कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है जी। क्यों रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट क्यों नुकसान करता है? जब हमने उसे खाया तो वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। ओके। क्योंकि वो ऑलरेडी जो है ग्लूकोज तक पहुंचने वाला है, हमारे को अल्टीमेटली ग्लूकोज चाहिए बॉडी को, तो जब हमने खाया थोड़ी देर के बाद में वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में सर्कुलेट होना शुरू हो गया। ओके। अब जब वो ग्लूकोज सर्कुलेट होना शुरू हो गया और हम लेट के टीवी देख रहे हैं, तब हमें इतना ग्लूकोज चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ काम कर नहीं रही ना, मैं तो टीवी देख रही हूँ या मैं कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही हूँ। सो माई एनर्जी रिक्वायरमेंट इज वेरी लिटिल एट दैट टाइम। ओनली कितनी रिक्वायरमेंट है कि मेरा हार्ट बीट करता रहे, मेरी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन चलती रहे, मेरी सांस चलती रहे और मेरा ब्रेन फंक्शन करता है, तो वो रिक्वायरमेंट कम है एज कंपेयर टू कि मैं जब फिजिकली एक्टिव हूँ, पूरा दिन घर का काम कर रहे हैं, या हम ऑफिस जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो उससे कंपैरेटिवली कम है। ठीक है। ओके। अब वो ग्लूकोज मेरी बॉडी को अवेलेबल हो गया, उसकी क्वांटिटी थी मान लीजिए 20 ग्राम्स। अब मेरी बॉडी को तो इतना चाहिए नहीं, तो वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा फैट में, चल बाद में जरूरत होगी वील यूज इट। सो दिस इज बॉडीज टेंडेंसी टू कन्वर्ट व्हाटएवर एक्स्ट्रा एनर्जी इज देयर इनटू फैट, तो वो बढ़ाता है ओबेसिटी। अब उसके अंदर टिक्की आलू की थी, वो भी ग्लूकोज है, दैट विल बी आल्सो फाइनली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, दैट इज आल्सो गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू फैट। अब आया चीज, अभी मैं नॉनवेज पे भी आती हूँ। अब आया चीज, चीज जो है वो फैट है। ठीक है। लेकिन वो फैट भी प्रोसेस हुआ है, उसकी प्रोसेसिंग हुई है, वो नॉर्मल फैट नहीं है, जैसे दूध को बॉईल किया तो मलाई निकल आई, वो सिंपल फैट है। बट हमने उसको पकाया, हमने उसके अंदर बैक्टीरिया डाले, हमने उसको बहुत दिन तक रखा, उसके अंदर नमक डाला, कई सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले ताकि वो ज्यादा दिन तक रह पाए, तो वो प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेसिंग के दौरान उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए और कई तरह के डिफरेंट फैट्स बन गए उसके अंदर, जिन्हें हम ट्रांस फैट्स कहते हैं। ये जो ट्रांस फैट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, वो हमारे ब्लड वेसल्स में जाके जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होने के, हमारी जो हार्ट की प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की प्रॉब्लम है, वो होने के चांसेस। थैंक यू दोस्तों इस क्लिप को देखने के लिए। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी हो तो इस पूरे पॉडकास्ट को देखना ना भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरे पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए।